How do you plan new menus? How do you make sure the menus fit your restaurant style? Your customer use seasonal ingredients. अब अपना मेन्यू आप कैसे प्लान करते हैं, ठीक है जी। अगर इसका थोड़ा सा मैं और जाऊं यहाँ पे, chefs need to be creative and understand what customer want. They should allow also know how to use fresh seasonal items to keep menu exciting and low costs. ठीक है। अब जैसे कोई एक नया शेफ है, अगर वो आया, कोई पुराना मेन्यू चल रहा है तो चल रहा है, बट अगर उसको एक नया मेन्यू प्लान करना है तो कब करेगा, कब कितने साल में आप लोग अपना मेन्यू जो चेंज करते हो, ठीक है, वो आपको पूछना है। ठीक है, अभी हमारे ये चल रहा है तो नेक्स्ट मेन्यू हम लोग कब चेंज करेंगे। अब हमको यहाँ भी देखना है जो हमारे रेस्टोरेंट के स्टाइल, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कैफे चला रहा हूँ तो कैफे का ही मेन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कैफे का मेन्यू है बट मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट का मेन्यू डाल रहा हूँ या मैं होटल का मेन्यू डाल रहा हूँ, या स्पेसिफिक कुजीन को हम लोग रन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कुजीन के बारे में मेन्यूज होने चाहिए। आप सिंपली इनको एक मेन्यू बनाने का बोल सकते हैं कि भाई अभी ये मेन्यू चल रहा है, आप एक मेन्यू बनाइए कि भाई हम लोग 4-5 महीने के बाद एक मेन्यू चेंज करना है तो कैसे करेंगे। दूसरा, यहाँ पे कस्टमर्स के बारे में पूछा गया है, क्योंकि जिस तरीके की थीम होगी, रेस्टोरेंट का स्टाइल होगा, उसी प्रकार से मेन्यू होना चाहिए। एंड जो सीजनल इंग्रेडिएंट्स है, सीजनल इंग्रेडिएंट्स का क्यों यूज किया जाता है, जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो अगर आप सीजनल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं तो वो हेल्पफुल रहते हैं नए जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे अगर अभी मैंगो चल रहा है, वाटरमेलन चल रहा है, कोकोनट है, ठीक है, या फिर आपका गन्ना, शुगर केन है, तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अपने मेन्यू में इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि कुछ नई रेसिपीज मेन्यू में लाने का, कुछ फ्रेशनेस अपने मेन्यू में लाने का, और इनकी कॉस्ट भी लो होती है, जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल जो डिश की कॉस्ट भी लो जाती है, ओवरऑल फूड कॉस्ट भी लो जाती है, बट आपके मार्जिन आपके बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फूड क्वालिटी कंट्रोल आपको पूछना है, what steps do you take to make sure every dish that leaves the kitchen of a high quality and looks good। अब आप कैसे ये इंश्योर करोगे कि आपके किचन के अंदर से जो भी प्लेट जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की और सारी की सारी एक दिख रही है, एक जैसी दिख रही है, मतलब उसका टेस्ट भी वैसी है, उसकी क्वालिटी भी वैसी है, ठीक है, और उसका जो खाने का जो स्वाद है या सब कुछ प्रेजेंटेशन है सब कुछ एक जैसा है। अब इससे क्या होगा, वाई इंपॉर्टेंट, consistency is a key for your restaurant reputation। Every single dish must be meet high standards from the way it's cooked to the final presentation on a plate। कोई भी खाना अगर एक ढंग से जा रहा है, अगर मेनली यही रेस्टोरेंट ओनर का क्वेश्चन है, भाई अभी हमारी क्वालिटी अच्छी थी फिर हमारी गिर गई, वो गिर क्यों जाती है, यही रीजन होता है जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, आपके एसओपीज मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप फूड क्वालिटी की बात करते हैं ना, फूड क्वालिटी की बात, क्योंकि क्वांटिटी हम मेंटेन करेंगे, आप 200 ग्राम का पोर्शन आप 200 ग्राम का देंगे, ठीक है, बट अगर वहाँ पे जैसे अगर हमारी एसओपीज मिसमैच हो जाएगी, हमारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने, क्योंकि हमारे आई थिंक सेकंड थर्ड क्वेश्चन था कैसे रिसीव करके वहाँ, क्योंकि ये सारे भी इंटर जो लिंक्ड है, तो जैसे अगर आपकी एसओपीज डाउन होगी तो आपकी जो किचन की कंसिस्टेंसी वो भी चली जाएगी, ठीक है, स्पीड तो कम हो गई होगी, इवन वहाँ पे जो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी आपकी गिर जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस का। हाउ डू यू मेक श्योर कस्टमर हैव अ ग्रेट डाइनिंग एक्सपीरियंस इन योर रेस्टोरेंट, नॉट जस्ट विद द फूड बट ओवरऑल। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर खाने के लिए आ रहा है, ठीक है, बट अगर ओवरऑल जजमेंट की बात करो तो वहाँ एम्बियंस भी होता है, क्लीननेस भी होती है, स्टाफ का बिहेवियर भी होता है। अगर इस समय अगर आप देखेंगे ना तो वेटर्स से ज़्यादा आजकल लोग शेफ जो कि टेबल्स पे जाते हैं खाने को सर्व करते हैं, लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो है ना। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हेड शेफ इन्फ्लुएंस गोज बियॉन्ड कुकिंग, दे शुड टेक केयर अबाउट द होल कस्टमर एक्सपीरियंस from the moment they walk in, their attitude affects service teams and vibes of the entire restaurant। अब यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस में खाना तो जा रहा है, शेफ प्रेजेंट कर रहा है, बीच बीच में राउंड लगा रहा है अपने रेस्टोरेंट के अंदर, अपनी जो टीम के साथ, अपनी सर्विस टीम के साथ या मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट का एक कोऑर्डिनेशन बनाया बैठा पड़ा है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछना, ठीक है, इसमें और क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं वो आपको उनसे पूछनी है, तभी आप उनका जो एक जजमेंट या उनका जो एक माइंडसेट जान पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वो है हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट का। अब स्पेशल रिक्वेस्ट के अंदर क्या है हमारी, व्हाट डू यू डू व्हेन कस्टमर आस्क फॉर अ चेंज टू अ डिश और हैव अ स्पेशल डाइट नीड्स लाइक
ग्लूटेन फ्री और एलर्जेंस। अब कभी क्या होता है, हमने कोई खाना सर्व करा, मे बी वो हमारे रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश होती है, बट कस्टमर उसको वापस भेज दे। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि अगर उसकी कोई स्पेशल नीड है, एलर्जीज है, ग्लूटेन फ्री है, एलर्जीज के ऊपर भी हमारी वीडियोस है, आप वो दे सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर से एक फ्रेश बना देंगे अपने डिजिटल बोर्ड का सहारा लेते हुए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे होता है, आप कोई गेस्ट खाना की कंप्लेंट करता है, प्लेट्स वापस आती है, अच्छा इसमें ये नहीं है, अच्छा उसमें वो नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं जो डिश उन्होंने कहीं और खाई होती है उसका कलर ही अलग होता है, आपके रेस्टोरेंट में उसका कलर ही खाने का अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, क्या वो सोचते हैं। This show the chef flexibility and care of a customer needs in today's world. Being able to handle allergies and special diet safety is a must for a successful restaurant. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे शेफ है, हेड शेफ है, उनको समझ भी आएगा कि भाई अगर कोई गेस्ट वापस भेज रहा है तो कैसे उसको हैंडल करना है, चेंज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, या जो अगर उसको किसी प्रकार की एलर्जीज हैं तो एटलीस्ट जो शेफ को पता है कि भाई ये सारी चीजें होती है और नेक्स्ट टाइम से हमको पर्टिकुलर गेस्ट के लिए भी ध्यान रखना है। इवन अपने आप मेन्यूज में भी ये सब चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, ग्लूटेन फ्री या किसी प्रकार के आपके एलर्जीज के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलेंगे। अब है हमारा स्टेइंग अपडेटेड। 9वां क्वेश्चन है, आपको पूछना है हाउ डू यू कीप अप विद द न्यू कुकिंग ट्रेंड्स, टेक्निक्स एंड व्हाट हैपनिंग इन फूड इंडस्ट्री। अब आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो कि भैया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नई टेक्निक आ रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है। अब इससे क्या माइंडसेट पता चलता है, द फूड वर्ल्ड चेंज फास्ट, अ गुड शेफ ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स एंड ब्रिंग फ्रेश आइडियाज टू द किचन। दिस कीप्स your menu exciting and helps us stay ahead of the competition। अगर आपका शेफ एक थोड़ा सा मतलब ऐसा इंसान है या ऐसा शेफ है जो कि करंट जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि इतनी चीज़ें चलती है आजकल, तो रील्स पे इतनी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही है, चाहे आप किसी भी देश का ले लीजिए, ठीक है। अगर आप करंटली बोले तो बहुत ज़्यादा फ्यूजन चल रहा है, अब हर खाने का फ्यूजन हो चुका है। अब अगर उनको करंट ट्रेंड्स पता चल रहे हैं, करंट चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, नई टेक्निक्स के बारे में वो सीख पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो वो भी वो सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये उनको कहाँ से पता चलेगा, बुक्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स है उनके द्वारा, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कोर्सेज चलते रहते हैं। अगर वो इन सब चीज़ अपडेटेड रहते हैं तो उनको भी पता चलेगा, वो सारी की सारी चीज़ आपके रेस्टोरेंट के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब हम लोग अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। वो है हमारा विजन फॉर द मेन्यू। अब उनका विजन क्या है, क्योंकि अभी आप किसी को हायर करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, अभी आपने उनको हायर नहीं करा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, इफ यू वर हायर व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट फॉर आवर मेन्यू, करंट मेन्यू एंड व्हाई। अभी जो मेन्यू है, अगर हम आपको हायर कर लेते हैं तो आपका क्या सजेशन रहेगा और क्यों रहेगा। अब यहाँ आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा। द क्वेश्चंस हेल्प यू understand the chef's idea and how they might improve your restaurant. It is a chance for them to show their vision and how they can make your business more successful। अब जब आप उससे ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपने हेड शेफ से, तो उनको या आपको पता चलेगा कि भैया वो आपके मेन्यू के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या वो क्रिएट कर पाएंगे नए मेन्यू के अंदर, उनका विजन पता चलेगा, और आपको ये भी आइडिया आएगा कि भैया ये हमारे जो बिजनेस को, जो हमारा करंट रेस्टोरेंट चल रहा है, होटल चल रहा है, उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपको अपने शेफ को पूछने हैं। अगर आप एक शेफ है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबको इनका आंसर पता होना चाहिए और बाद में आपको ये सब चीज़ें परफॉर्म भी करनी है। बाकी मैं वापस से अपना जो हमारा जो मिनी MBA का प्रोग्राम है आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग ले सकते हैं, हमारा मिनी MBA का प्रोग्राम है, ठीक है, मिनी MBA, ठीक है। इसमें 10+ आवर्स की जो ट्रेनिंग्स हम लोगों ने दी हैं, कई सारी SOPs हैं, चेकलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग भी ग्रो करें, ठीक है। तो बाकी अगर आप कुछ भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, चाहे फूड से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड, आप लोग नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हम उनके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।